Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to your channel It's Physics Mantra. Myself Mayank Tiwari, your physics teacher from GPS. तो बच्चों, आज जो हम एपिसोड लेकर के आए हैं ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एपिसोड से आगे वाले जो फर्दर आपके वीडियोस मिलेंगे वो इससे रिलेटेड है। अगर आज ये आप नहीं समझे तो वो भी समझ में नहीं आएंगे। इससे पहले आपको मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस दे चुका हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर के देख लो, देख जरूर लेना बच्चों, क्योंकि बहुत मुश्किलों से वीडियो बन पा रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं जो वीडियो के टाइम पर ही म्यूजिक सब ऑन कर देते हैं, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो, लेकिन लगा हूं, आप लोगों के लिए लगा रहूंगा। सी है क्या, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि अगर कोई भी कंडक्टर हम लेते हैं और उसमें हम करंट को फ्लो कराते हैं और मैग्नेटिक फील्ड पर प्लेस करते हैं, तो कौन सा फोर्स उस पर लग रहा है, फोर्स क्यों लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, और उस फोर्स के लगने से क्या क्या चीजों पर हम एडवांटेजेस ले सकते हैं। बस यहीं से शुरू है और बहुत इंपॉर्टेंट, समझिएगा जरूर। क्या किया हमने, एक स्टैंड लिया, यहां पर एक ये स्टैंड ले लिया है, और इस स्टैंड के साथ एक ये लाइन हमारी ऑलरेडी आ गई, यानी कि ये कंप्लीट हमारा जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, स्टैंड हो गया। स्टैंड से हमने क्या किया, एक हुक के सहारे एक वायर को, एबी वायर को हमने यहां पर ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, आराम से रोटेट कर सकता है। फिर क्या किया, नीचे बॉल लिया है, बॉल में हमने मरकरी फिल कर दी है। क्या फिल कर दी है बच्चों, मरकरी फिल कर दी है। ये वायर एक तो यहां पर है और दूसरा वायर क्या है, मरकरी के कांटेक्ट में, ठीक, मतलब सॉरी, एक एंड आपका हुक के साथ है और दूसरा एंड जो है वो आपका मरकरी की कांटेक्ट में है। फिर क्या किया, इस वायर में एक सेल के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिया। बहुत गौर से समझिएगा जरा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया तो वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब क्या होगा, इस वायर में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा तो क्या होगा, जल्दी बोलो, इट बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बिहेव करेगा सो इट हैज सम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी क्या करते हैं ना, पहले केस में हम इस वाले वायर को उठा करके बाहर रख देते हैं, मतलब कि ये वायर यहां पर ऐसे रखा। तो गौर से देखो, तो इस समय तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही होगी, ऑब्वियसली नहीं कर रही होगी। हमने क्या किया, एक यू शेप मैग्नेट लिया। क्या लिया बेटा, यू शेप्ड मैग्नेट लिया, और इस यू शेप्ड मैग्नेट को लेकर के हम इसके पास है, मतलब कि हाथ को गौर से देखिएगा, ये यू शेप्ड मैग्नेट था, हम ऐसे नियर लेकर के आए अपने वायर के पास। जब वायर के पास लेकर के आए तो यहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि शायद इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रही थी। सेकेंड केस में क्या किया हमने, इस वायर को इस मरकरी के बॉल में डाल दिया। अब क्या है कि पूरे के पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, पूरे के पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। फिर हमने दोबारा क्या किया, ये यू शेप मैग्नेट लिया, उसको उठा करके ऐसे लगाया। तो जैसे इसके नियर गए तो देखा क्या, ये वायर यूं गया, यूं ऐसे चला गया, यूं ऐसे चला गया। इसने क्या किया, अपनी जगह को यहां से हटा करके बाहर ले लिया, यानी कि ये वायर कुछ ऐसा चला गया, ऐसा चला गया। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा ही क्यों गया, इधर क्यों नहीं गया या उधर क्यों नहीं गया। तो बेटा ये चीज हम अभी समझेंगे थोड़ी देर में, जैसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के रूल्स को समझ जाएंगे। अभी ये समझो जो समझाना चाहता हूं, क्या कि अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और उसके पास हम किसी भी मैग्नेट को लेकर के जाते हैं तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स एक्ट करने लगता है, एक फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसके से ये वायर क्या हो गया, मोशन में आ गया। अच्छा, यहां तक तो ठीक था। फिर हमने दोबारा में क्या किया, दोबारा में हमने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, इसको कर दिया नेगेटिव और इसको कर दिया पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब रिवर्स हुई और यू शेप मैग्नेट को हम फिर से लेकर के आए तो इस बार मोशन इस तरफ हुआ, इस तरफ हुआ। ये बी डैश कर लो, ये बी डबल डैश कर लो।
इस बार मोशन क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो यहां से दो चीजें क्लियर हुई। पहली चीज क्या क्लियर हुई कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर हम मैग्नेट को लेकर के जाएंगे तो उस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वजह से वो वायर मोशन पे आ जाएगा। अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, यानी नेगेटिव टर्मिनल बिहेव एज अ पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्मिनल बिहेव एज अ नेगेटिव, तो मोशन तो अकर होगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन अकर होगा। आई विश ये क्लियर होगा, और उसे हम लोग किक्ड आउट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपली वे में क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिवीजन मारते हैं। इसको अरेंजमेंट ले लिया, वायर में करंट को फ्लो कराया, यू शेप्ड मैग्नेट को लेकर के गए। अब आप ये कहोगे कि सर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, तो उसको भी समझते हैं। अब यार इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके पास, इस वायर के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड थी। यू शेप्ड वायर के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। जब हम इस वाली मैग्नेटिक फील्ड को इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के नियर लेकर के जाएंगे तो वहां पर एक फोर्स जनरेट जरूर होगा। और उस फोर्स ने क्या किया, इस वाले वायर को ऐसे कर दिया, यानी ये वायर जो ऐसा था वो यूं हो गया, उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। अब ये वापस आएगा मरकरी के कांटेक्ट में, तो ये ऐसे लगातार करता रहेगा, करता रहेगा, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट, कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट। कब तक, जब तक इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट पड़ेगा, यहां मोशन होगा। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। फिर क्या किया, पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। जैसे ही पोलैरिटी को रिवर्स किया तो मोशन जो इधर हो रहा था वो उधर होने लगा। तो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम कैसे डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, वो आगे आपको मिलता है, अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो ये जो फोर्स डिपेंड ऑन सम टर्म्स, जिसे हम शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेंगे बिल। क्या याद कर लेंगे बेटा, बिल। यस, ये किसके बिल में जाएगा और यही हमें बताएगा कि फोर्स हमारा किस पर अफेक्ट करेगा इस केस के लिए। तो यहां पर F का क्या है यार रिलेशन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। B है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, डेंस होगी, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। दूसरा केस क्या आया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ करंट हम बढ़ाते चले जाएंगे, ऑब्वियसली यार अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी और उसके साथ फोर्स भी हमारा इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या आया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी L। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा फोर्स एक्सर्ट होगी। और तीनों को कंबाइन करते हैं तो क्या आता है, F इज इक्वल टू BIL। हालांकि एक साइन थीटा भी टर्म लगाया जाता है, लेकिन वो तुम्हारे से थोड़ा सा ऊपर है तो उसको भी नहीं देखते हैं। सामने हमारी चीजें पूरी आ चुकी हैं कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये बताओ, सर ये डिफ्लेक्शन कैसे अकर हुआ था। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो का वेट करना है, बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिल जाएगी, जहां पर हम ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हो और 2-3 एग्जांपल्स और लेंगे जिस पर हम उसको समझें कि वो लॉ कहता क्या है। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करो और देश हित में हमेशा सोचो। जय हिंद, वंदे मातरम।